नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुद हक ताला जल्ला शानहू ने बयान फरमाई है, वो सुनने के लिए, पढ़ने के लिए सूरह अलम नशराह का मुताला ज़रूर कीजिए, स्टडी कीजिए कुरान करीम को, ताकि आपको पता चले कि आपके नबी की शान कितनी आला और आरफा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 50 ऐसी फजीलतें जो और किसी नबी को अता नहीं की गई हैं, उनका सिलसिला जारी है। और आज पार्ट 3 में हम 21 से 40 पॉइंट्स तक जिक्र करेंगे और इंशाल्लाह इसके बाद वाला पार्ट लास्ट होगा। और ये हमारी 50 जो फजीलतें जिक्र करने का आज़म है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह ताला से कबूल और मंजूर फरमाए। विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 21 से। नंबर 21 पॉइंट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो मकाम अता किया गया जो आज तक किसी नबी, किसी रसूल और किसी मुक़र्रब फरिश्ते को नहीं मिला और ना ही कभी मिल सकता है। नंबर 22, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तमाम अंबिया को ज़िंदा किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अंबिया को मेराज की रात नमाज़ पढ़ाई। बड़ी मशहूर हदीस पाक है, सबने सुनी होगी कि मस्जिद अक्सा में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम ने फरमाई, तमाम अंबिया पहले से सब बांधे हुए खड़े हुए थे। इंशाअल्लाह मज़ीद ज़िक्र मेराज के वाक़े में करेंगे। 23 पॉइंट्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोज़ख दिखाई गई। 24 पॉइंट्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की आयात कुबरा देखी, यानी बड़ी निशानियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई गई। मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करार दी गई। 25 पॉइंट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 बार हक़ ताला का दीदार हुआ। 26, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए अल्लाह ताला ने आसमान से फ़रिश्तों को भेजा। 27, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आखिरी नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम का मोजज़ा अता हुआ जो तमाम किस्म के तग़य्युर और तहरीफ से पाक है। 28 पॉइंट, उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिफ्ज़ में आसान कर दिया गया, यानी कुरान करीम का याद करना आसान कर दिया गया। देखिए ना, आज बच्चे को कुरान करीम याद हो जाता है, आसान कर दिया गया। 29 पॉइंट, अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है, ख़ुद अल्लाह ताला ने कुरान करीम की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। 30 पॉइंट, कुरान में शैतान की मदाखलत से कुरान करीम को महफूज कर दिया गया है, क्योंकि पहले की किताबें तहरीफ कर दी गई। देखें ना, इतने साल हो गए कुरान करीम को, आज कोई तब्दील नहीं कर सका और ना ही कभी कोई कर सकता है, क्योंकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया। पॉइंट नंबर 30, और कोई ये गलती करने की कोशिश भी कर रहा होता है ना, तो वो सब चीज़ें सामने आ जाती हैं और कुरान करीम सही हालतों में अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे पास मौजूद है और वो गलतियाँ करने वाले वो पकड़े जाते हैं, जो ज़ेर ज़बर में या एराब में या आयतों में कुछ गलती कर रहे होते हैं और बुरे अंजाम को पहुँचते हैं। नंबर 30 पॉइंट, कुरान पाक में शैतान की मुदाखलत कुरान करीम को महफूज कर दिया गया। 31, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद में नाख़िस और मनसूख का अमर दिया गया। 32 पॉइंट, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श के ख़ज़ानों में से हिस्सा अता किया गया जो किसी नबी को हासिल नहीं था। अल्लाह ताला ने आपको दुनिया के ख़ज़ाने भी और अर्श के ख़ज़ाने भी, सारे ख़ज़ाने अल्लाह ने आपको अता फ़रमाए। अर्श के ख़ज़ानों में से भी हिस्सा दिया गया। ज़मीन के ख़ज़ाने तो भाई और नबियों को भी अता किए गए थे, तो ये शान वाले नबी की शान कुछ और इजाफ़े के साथ होनी चाहिए थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अर्श के ख़ज़ानों में से भी हिस्सा अता फ़रमा दिया। पॉइंट नंबर 33, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़तुन नास की जानिब से मबूस किए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुत्तबीन दीगर अंबिया से ज़्यादा हैं। 34, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिनों और इंसानों बल्कि तमाम कायनात के लिए रसूल बनाकर भेजा गया है। 35 पॉइंट, 1 माह की मुसाफत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोब रखा गया है। और 36 पॉइंट, मेरी उम्मत के लिए तमाम ज़मीन को पाक कर दिया गया है, जहाँ चाहे नमाज और दूसरी इबादत कर सकती हैं। 37 पॉइंट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए माल गनीमत को हलाल कर दिया गया जो पहली उम्मतों पर हलाल नहीं था। 38 पॉइंट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की शफाअत का हक़ दिया गया है। ना सिर्फ ये कि आप शफाअत करेंगे, बल्कि ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अफराद को एक दूसरे की भी शफाअत का हक़ दे दिया गया है। 39 पॉइंट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज़ कौसर मकाम महमूद अता किया गया है। 40 पॉइंट, अल्लाह ताला ने अज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी शामिल किया है, दीगर अंबिया कराम का नाम शामिल नहीं है। और अगर अज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम शामिल नहीं भी होता तब भी हमें कैसे कोई फ़र्क पड़ता, लेकिन अल्लाह ताला ने ये एज़ाज़ भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फ़रमाया है। 41 पॉइंट,